अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर और आज सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हमारा जो दिन है मतलब कि क्वेश्चंस और आंसर्स का डे है। तो नेहा बेटा वालेकुम सलाम। जो आपका क्वेश्चंस जो है ना ये है कि सर डी अमाइनेशंस और जो है ना यूरिया फार्मेशंस जो है ना वो समझाएं। देखें बेटा, डी अमाइनेशन एक्चुअली क्या होता है। डी का मतलब होता है आउट आर द रिमूव, सही है। मतलब डी मीन्स आउट आर द रिमूव एंड अमाइनेशंस जो होता है ना वो एक्चुअली अमाइनो ग्रुप के लिए यूज़ होता है, सही है। अमाइनो एसिड होता है ना, अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप का रिमूव होना तो वो कहलाता है डी अमाइनेशन। अभी अमाइनो ग्रुप जो होता है वो होता है NH2, सही है। NH2 जो होता है वो क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। तो इसको जो है ना रिमूव करना किस में से, अमाइनो एसिड्स में से रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन कहते हैं, सही है। ये जो है ये NH2 मतलब ये जो होता है ना ये एक क्या है, अमाइनो एसिड है। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। तो इस अमाइनो एसिड्स में से हम क्या करते हैं, ये अमाइनो ग्रुप जो होता है ना इसको रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी अमाइनेशन कहते हैं। अभी ये कौन करता है, ये लिवर में होता है। लिवर एक्चुअली क्या होता है कि नेचुरली फेनोमेना है। हमारी बॉडी में ना प्रोटीन्स जो होती है ना वो कभी भी स्टोर नहीं होती, सही है। तो लिवर क्या करता है, वो जो एक्सेसिव जो प्रोटीन होती है ना उस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। अभी अमाइनो एसिड में तोड़ने के बाद क्या करता है, उसमें जो है ना डी अमाइनेशन करता है। और डी अमाइनेशन क्या मतलब, उसमें से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देता है। बाकी क्या होता है, ये NH2 जो होता है ना ये अलग हो जाता है और ये जो है ना ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये अलग हो जाता है। अभी ये जो ग्रुप जो बचा हुआ जो अमाइनो एसिड का हिस्सा ये वाला जो होता है ना ये इस्तेमाल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सही है। कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में ये यूज होता है। बाकी ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अमाइनो में से क्या बन जाता है, अमोनिया बनता है। और फिर क्या होता है, ये जो अमोनिया जो होता है ना NH3, सही है। अमोनिया में ना कार्बो ऑक्सीलेशन करते हैं। क्या करते हैं, कार्बो ऑक्सीलेशन। मतलब इसमें एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो वाटर रिमूव होता है, क्योंकि ये जो होता है कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में सिट्रुलिन बनती है, सही है। सिट्रुलिन के बाद फिर क्या बनता है, अर्जिनिन। ये एक चेन रिएक्शन है और ये एक साइकिल है। अर्जिनिन से फिर क्या होता है, अर्जिनिन से फिर जो होता है ना मतलब कि यूरिया बन जाता है। क्या बन जाता है, यूरिया। तो ये जो है ना ये साइकिल कहलाती है। इस साइकिल को जो है ना हम अर्नाथिन साइकिल कहते हैं, अर्नाथिन साइकिल। अभी अर्नाथिन साइकिल जो होता है ना उसको हम सेकेंडली क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल भी कहते हैं। देखें, अमोनिया जो होता है ना वो हाईली टॉक्सिक होता है। अमोनिया जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है और जो अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, ओडोर होता है, सही है। बाकी यूरिया हो गया वो ओडोरलेस होता है, सॉलिड होता है। और अमोनिया और यूरिया में जो है ना दो नाइट्रोजन जो होते हैं ना, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनका फ़र्क होता है अमोनिया में और यूरिया में, सही है। अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए लाटा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और यूरिया को रिमूव करने के लिए थोड़ा सा जो है ना वाटर रिक्वायर होता है। अभी अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते रहते हैं, जिसके नतीजे में उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, कम होती है। और यूरिया जो होता है वो यूरिया जो होता है वो क्या होता है, यूरिया जो होता है वो 1 लाख टाइम्स जो होता है ना लेस टॉक्सिक होता है देन जो है ना मतलब कि अमोनिया। मोस्टली जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना मोस्टली फ्रेश वाटर उनमें आ जाते हैं, तो उनकी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होती है ना वो क्या होती है, वो होती है अमोनिया। और मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल जो होते हैं जैसे मैमल्स हो जाते हैं और एम्फीबियंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं। देखें, अमोनिया को एक्सक्रिएट करने के लिए लाटा वाटर रिक्वायर होता है। तो हमारी बॉडी जो है ना लाटा वाटर नहीं कर सकती, जिसके नतीजे में ना हमारे जो लीवर होता है ना वो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। हर किसी की बॉडी में अमोनिया ही बनता है। अमोनिया
उस टाइम बनता है जब मेटाबॉलिज्म होता है किसका, प्रोटीन्स का और न्यूक्लिक एसिड का। आप वो डायग्राम देखेंगे ना, जो प्रीवियस टॉपिक है उसमें जो पेज नंबर जो है 10 पर आपने देखा होगा, तो इस डायग्राम में प्रोटीन्स फिर अमाइनो एसिड बना हुआ है सही है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, फिर नाइट्रोजिनेसिस बेस है, ऐसे ही है ना। तो उसमें से क्या करते हैं, उन्हीं में से जो है ना अमोनिया बनता है, सब में अमोनिया बनता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो पानी को ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, तो वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर कुछ ऐसे होते हैं अभी भी जो है ना वो कम से कम जो है ना वाटर का लॉस करना चाहते हैं, तो वो फिर यूरिया को यूरिक एसिड में जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं। अभी वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, अमोनियोटैलिक, सही है। और वो एनिमल्स जो यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं ना, तो यूरियोटैलिक, सही है। और थर्ड, वो जो यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करते हैं, यूरिकोटैलिक, सही है। अमोनियोटैलिक क्या होते हैं, एक्सक्रिएट अमोनिया, सही है। यूरियोटैलिक जो होते हैं ना, एक्सक्रिएट यूरिया। एंड यूरिकोटैलिक क्या होते हैं, एक्सक्रिएट जो होता है ना यूरिक एसिड। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, सही है बेटा। तो ये इसी में जो है ना वो हम ऐड कर जो है ना ऐड होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि जो है ना मतलब ग्लोमेरुलस में क्या होता है बेटा। देखिए किडनी में जो ब्लड आएगा वो प्योर तो नहीं होगा ना, वो इम्प्योर ही होगा। मतलब उसको प्योर करने के लिए क्या, उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट निकालने के लिए वो किडनी में ही आता है। किडनी जो होती है ना वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, सही है बेटा। तो किडनी हमेशा क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। और फिल्ट्रेशन जो होती है ना वो ग्लोमेरुलस पर में होती है, किसमें होती है, ग्लोमेरुलस। मतलब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है वो ग्लोमेरुलस में होती है, सही है। तो ये सारा का सारा इसी में ही था। अच्छा, और जो है ना महबूब अली, वालेकुम सलाम, सही है बेटा। आपने भी यही क्वेश्चन किया था ना कि यूरिन जो होता है ब्लड इम्प्योर होता है या प्योर आता है किडनी में। बेटा इम्प्योर ही होता है, उसको ही जो है ना फिल्ट्रेशन की जाती है किडनी में। किडनी में जो फिल्ट्रेटिंग जो यूनिट्स होते हैं ना उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के अंदर फिर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है जिसके अंदर वो फिल्ट्रेशन होती है। मतलब वो जो ब्लड जो होता है ना उसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं। उसमें से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है ना उसको निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें से जो है ना उसमें से मतलब क्या करते हैं, उसमें से निकाल के फिर दोबारा जो है ना ब्लड बॉडी में जाता है, सही है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर जो होता है ना वो किडनी में ही होता है। और मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो होता है ना वो स्ट्रक्चरल और क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, किडनी का। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ने और भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वेश्चंस किए थे। शर्जील बेटा अस्सलाम वालेकुम सलाम, आपने जो है ना क्वेश्चंस किया है कि स्टिमुलस क्या होता है। बेटा स्टिमुलस जो होता है ना, एनी एक्सटर्नल और द इंटरनल चेंजिंग, सही है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस जो होता है ना, एनी एक्सटर्नल और द इंटरनल जो चेंजिंग होती है ना बॉडी में जो भी आती है, तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं स्टिमुलस। सही है। मतलब कोई भी अंदरूनी या कोई भी बैरूनी चेंज जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल वो चेंज हो गया, अभी वो जो हमारी बॉडी में चेंजिंग आई है वो स्टिमुलस कहलाएगा। स्टिमुलस एक खास टर्म है, समझ रहे हैं ना, जो कोई भी चेंजिंग्स आती है ना बॉडी में उसके लिए क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी होता है। अब स्टिमुलस की वजह से जो होता है ना क्या होता है, बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स जो होती है ना शो करती है।
और रिस्पॉन्स जो होता है ना वो हमेशा जो इफ़ेक्टर्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। रिस्पॉन्स हमेशा जो होते हैं वे इफ़ेक्टर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है बेटा अफरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अफरेंट का मतलब होता है टूवर्ड्स और एफरेंट का जो मतलब होता है वो होता है अवे फ्रॉम, मतलब ब्लड इंटर और ब्लड जो है ना लीव कर रहा होता है। तो अफरेंट आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल होती है जो जाके जाकर ग्लोमेरुलस जो होती है ना उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सही है। उसके बाद जो है अच्छा, फ्लैट सम पैरासाइटिक जो फ्लैट वर्म्स। अभी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि जो पैरासाइटिक जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ना उनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर, बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है ना वो आइसोटोनिक होता है। बेटा टॉनिकसिटी जो होती है ना हम हमेशा कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? कंपैरिजन जो होता है ना उसमें हमेशा क्या करते हैं, टॉनिकसिटी को जो है ना यूज़ करते हैं। सही है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आइस जो फ्लैटवर्म्स जो होते हैं ना, जो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म होते हैं उनकी जो बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है ना वो आइसोटोनिक होता है एज़ कम्पेयर टू क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल जो होता है ना इन्वायरमेंट। देखें हम हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल को, उसकी बुनियाद पर हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनसाइड और जो आउटसाइड जो होता है वो क्या होता है, वो बैलेंस होता है। तो उसी लिए जो है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, बॉडी जो उनका जो है ना इन्वायरमेंट होता है जिसके नतीजे में वो ओस्मो रेगुलेशन जो है का प्रोसेस जो है ना नहीं करते, उनको डिफ़िकल्टी नहीं होती। सही है। तो वो होते हैं आइसोटोनिक। और टोनिकसिटी हमेशा कंपैरिजन होता है एक्सटर्नल और जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है ना उसका, दोनों का कंपैरिजन करके फिर उसकी बुनियाद पर हम वो करते हैं। अच्छा, अभी कुछ जो है स्टूडेंट्स हैं, 2-3 और भी हैं, उनके क्वेश्चंस जो हैं जी बेटा, अभी यही जो थे ना सब के सब क्वेश्चन से अब मैंने उसके आंसरिंग किए हैं। अगर कोई और टॉपिक्स में कोई भी डिफ़िकल्टी हो या रिपीटेशन करवाना हो तो बेटा आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स में जो है ना वो क्वेश्चंस लिखें, इंशाल्लाह जो है ना हम आपको उसकी जो है ना आंसरिंग करेंगे। सही है। अभी आप ये भी चीज़ याद रखें कि जो अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, टोटल 5 क्लासेज हैं। किसकी? फाइलम जो है ना उसमें जो वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, फाइलम कॉर्डेटा, फिर उसके अंदर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी 5 क्लासेज हैं। अभी अमोनिया जो होती है ना वो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो होती है मोस्टली फिशिस की होती है। तो एग्जाम्पल इसमें जो होता है ना क्लास पाइसिस आ जाता है। सही है। क्लास पाइसिस जो होता है ना वो मोस्टली क्या होता है, वो अमोनियोटेलिक होता है। सही है। उसके बाद जो होता है ना सेकंड में क्या होता है, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक वो होते हैं जो एक्सक्रिएट द यूरिया। इसका जो एग्जाम्पल है ना वो आ जाते हैं क्लास रेप्टाइलिया। सही है। और जो है ना प्लस में जो होता है ना क्लास एव्स। सही है। क्लास एव्स और क्लास रेप्टाइलिया जो है ना वो क्या किस में आ जाती है, यूरिकोटेलिक में आएगी। ये किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी यूरिकोटेलिक में। एग्जाम्पल जो है क्लास रेप्टाइलिया और जो है ना क्लास जो है एव्स, जो बर्ड्स जो होते हैं पाइस। सही है। और यूरियोटेलिक में जो होता है ना क्लास आ जाती है एम्फीबिया।
सही है। और क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया और क्लास एम्फीबिया जो होती है ना वो इसमें आती है, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, समझ रहे हैं ना। अभी ये तीन होती हैं मेनली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, तीन होती हैं। एक होती है अमोनिया, दूसरी होती है यूरिया, थर्ड होती है यूरिक एसिड। अमोनिया को एक्सक्रिएट करने वाली अमोनियोटैलिक, यूरिया को एक्सक्रिएट करने वाले यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करने वाले क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। मतलब ये तीन ही हैं। अब इसमें जो है ना एग्जाम्पल आप देखेंगे, टोटल 5 क्लासेस होती हैं। तो 5 क्लासेस में क्या होता है कि अमोनिया को एक्सक्रिएट करने वाली क्लास पाइसेज होगी, यूरिया को एक्सक्रिएट करने वाली क्लास एम्फीबिया और मैमेलिया, और यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करने वाली जो है ना रेप्टाइल्स आ जाते हैं, और प्लस में जो होता है ना उसके अंदर क्या आ जाते हैं, बर्ड्स जो है ना वो यूरियोटैलिक आ जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट में आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जो है ना हम आपको जो है ना उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।